अभी मैं कबीर रचित साखिया कविता के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूँ। प्रश्न फेयर करते जाना है प्रश्न, क्योंकि दोबारा ये नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास का स्टडी करके फेयर करते जाएंगे। पुनः इसको नहीं लिखवाया जाएगा। समय बचने पर रिवीजन हो सकता है, लेकिन कोई ठीक नहीं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर एक झील है। मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा पवित्र मन या मानस। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति के चित्त में मलिनता भरी हुई रहती है, वह धुल जाती है, व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान मतलब पूजा पाठ से संबंधित ज्ञान को महत्व दिया गया है। चौथा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? संत के कई से परिभाषा हो सकते हैं, लेकिन कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से निष्कपट निष्पक्ष प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। अगला 5 नंबर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है अपने अपने मन को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। कहने का मतलब ये व्यक्ति का ओछापन है जो अपने अपने मन को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के मन और विचार को श्रेष्ठ नहीं मानते। ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। हम ऊंचे कुल खानदान के हैं, ये हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, हम बना हुआ है, मैं और कोई कुछ नहीं। छठा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ध्यान देंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान, आंसर मैं बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। कुल कोई महत्व नहीं रखता, कर्म का ही विशेष महत्व होता है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए,
परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया है क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। जिसको अभी तक हम लोग आदर के साथ नाम का स्मरण करते हैं, जानते हैं, वे ऊंचे कुल के तो हैं, लेकिन उनका कर्म भी ऊंचे हैं, श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ कर्म की विशेष महत्ता है। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे, जिन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं ये कबीर, तुलसी का नाम, सूरदास का नाम हम लोग ले रहे हैं। ये निम्न कोटि, निम्न परिवार से आते हैं, लेकिन निम्न परिवार के होते हुए भी इन लोगों का कर्म अच्छा रहा, इसलिए ये लोग भी पूजनीय रहे। इन लोगों का भी नाम लोग आदर के साथ लेते हैं। ऊपर देखे अभी हम लोग कि ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और कर्म भी ऊंचे हैं, तो उनको अच्छा माना गया है। लेकिन नीचे देखिए, सूर्य, तुलसी और कबीर ये नीचे कुल के हैं, लेकिन इनके कर्म ऊंचे हैं, तो इनको भी हम लोग आदर के साथ नाम का स्मरण करते हैं। तो कहने का मतलब कि कुल का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, कर्म का ही विशेष महत्व होता है। अगला देखें 7 नंबर, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाज, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाज, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं। किस हाथी पर? ज्ञान रूपी हाथी पर साधक सवार है और निश्चिंत होकर के मस्ती से आगे जा रहा है, और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर साधक आगे बढ़ता जा रहा है। वो निफिक्र है, निश्चिंत है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन ये कुत्ते के रूप में जो संसार है वो पीछे लगे हुए हैं। संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं। क्यों शांत हो रहे हैं? क्योंकि हाथी के आगे उनकी एक नहीं चलती। इसलिए बहुत देर भौंकने के बाद जब कुत्ते की एक नहीं चलती तो कुत्ते शांत हो जाते हैं।
यहाँ देखेंगे संग रूप अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। इस काव्य पंक्ति में संग रूपक अलंकार का कुशल प्रयोग किया गया है। कुशल माने सही ढंग से। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग। स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा। अब शब्द के प्रश्नोत्तर हैं, उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। 9 नंबर देखें, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मस्जिद में है, न मस्जिद में है, न काबे में है, न कैलाश में है। कहने का मतलब आदि तीर्थ यात्रा में वह न कर्मकांड करने में मिलता है, न योग साधना में, न बैरागी बनने में। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। 10 नंबर ध्यान दें, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, वह सांस सांस में समाया हुआ है, वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। आगे 11 नंबर देखें, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की? कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। 12 नंबर ध्यान देंगे, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन के भ्रम दूर हो जाते हैं, माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। लास्ट प्रश्न है 13 नंबर, भाव स्पष्ट करें। क को देखें, हितचित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। इसका भाव है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन समाप्त हो गया तथा सांसारिक मोह नष्ट हो गई। दूसरा है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त के हृदय
पूरी तरह साराबोर हो गया। धन्यवाद।